आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में हुए एक सड़क हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा राजमुंदरी के पास गोदावरी नदी पर बने धवलेश्वरम बैराज में एक वैन के गिरने से हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग विजयवाड़ा से वापस आ रहे थे। सभी मृतक विशाखापत्तनम जिले के बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए शोक व्यक्त किया है। लुधियाना में आज तड़के एक टैंकर से अमोनिया गैस के लीक होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। गैस रिसाव से करीब 5 किलोमीटर का दायरा प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि टैंकर एक नहर के पास दोराहा बाईपास रोड पर बने एक पुल के नीचे फंस गया था, जिसके बाद उसमें से रिसाव शुरू हो गया। घटनास्थल पर एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी, स्थिति नियंत्रण में। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हादसे में 20 लोगों की मौत, 29 अन्य घायल, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया है। जीटी रोड पर सुबह करीब 11 बजे के करीब ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने निजी बिजली वितरण कंपनियों को बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए एक अधिभार बहाल कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर 6% तक बढ़ गई है। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वो आयोग से इस बढ़ोतरी की समीक्षा करने को कहेगी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी सोमवार से लागू होगी। देश के विभिन्न राज्यों में दिखा मौसम का अलग अलग मिजाज। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो रही है जोरदार बारिश। उधर असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को दूभर बना दिया है। असम में 16 जिलों के 3 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें तिनसुकिया, बारपेटा और लखीमपुर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शलभासन योग की जानकारी लोगों से साझा की। शलभासन शरीर को लचकदार बनाने में मदद करता है, साथ ही ये पाचन शक्ति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस योग को पेट कम करने और कमर के पिछले हिस्सों में जमी चर्बी खत्म करने में भी सहायक माना जाता है। हैदराबाद में कंचनबाग के रक्षा शोध संस्थान और अनुसंधान प्रयोगशाला के नजदीक हुए विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अपोलो डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुदानकुलम परियोजना 2 की जल्द ही होगी शुरुआत। सरकार के स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा पहल में परमाणु ऊर्जा विभाग के योगदान की सराहना की है। कुडानकुलम परमाणु संयंत्र का यूनिट 2 चालू होने के अपने आखिरी चरण में है और इसके चालू होने की संभावना है। इस संयंत्र के यूनिट 2 के शुरू होने से ऊर्जा जरूरत के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। पिछले 5 दिन से लापता भारतीय तटरक्षक डॉर्नियर विमान के मिलने के सिग्नल मिले हैं। तेल रिसाव के भी संकेत मिले हैं, जिसको जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया है। तमिलनाडु के तट पर चल रहे इन अभियानों में अब नौसेना का हाइड्रोग्राफिक टोहीपोत INS संधायक को भी शामिल किया गया था और इसी टोहीपोत के जरिए ये सिग्नल मिला है। क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच टॉय ट्रेन सेवा शुक्रवार को करीब 5 साल के अंतराल के बाद फिर शुरू हो गई। गौरतलब है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसमें 88.48 किलोमीटर की छोटी लाइन है जो न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है। ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर गुजरती है। टॉय ट्रेन सेवा को 11 सितंबर 2010 को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि भूस्खलन में तिनधारिया में 600 सड़क और पटरी नष्ट हो गई थी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति बराक ओबामा समर्थित एक अहम ट्रेड बिल को नामंजूर कर दिया। गौरतलब है कि इस बिल के बाद ओबामा ऐसे वैश्विक आर्थिक समझौते कर सकते थे जिनमें कांग्रेस बदलाव नहीं कर सकती थी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरान के परमाणु कार्यक्रम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। कैरी ने कहा कि वाशिंगटन में चीन के साथ 22 से 24 जून तक होने वाली सामरिक और आर्थिक वार्ता के बाद वो ईरान परमाणु वार्ता में शामिल होने के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं। यूनेस्को ने यमन में विश्व विरासत स्थल पर हुए हवाई हमलों की आलोचना की है। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन ने मार्च में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। हालांकि अरब गठबंधन ने प्राचीन शहर पर हवाई हमले करने से इनकार किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 20 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। सैकड़ों तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के दक्षिणी हिस्से मूसा कला जिले में पुलिस अफसरों पर एक चेक पॉइंट पर घात लगाकर हमला किया। बारिश से प्रभावित फातुल्ला टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पारी कल के स्कोर 6 विकेट पर 462 रन बनाकर घोषित कर दी। गेंदबाजों ने दिए बांग्लादेश को झटके।